बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा कि जहां पे इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तानी सॉइल पर अपनी तीसरी टेस्ट विक्ट्री को अपने नाम किया। 1967 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में शिकस्त देने में कामयाब हुई। फिर 2000 में जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और अब 2000 के बाद तकरीबन 22 साल के बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त दी और इस तरह की तीसरी टेस्ट विक्ट्री हुई। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, 4 डेब्यूटेंट ने अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया। बहुत ज़्यादा इस बात पर भी तनकीद हो रही है कि जिन खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी गई, क्या उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस था, क्या वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे और किन वजूहात की बुनियाद पर उनको टेस्ट कैप दी गई। आज इस टेस्ट मैच के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्या पाकिस्तान ने यहाँ पे गलतियाँ की, क्या इंग्लैंड की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रही। मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और जो टैलेंट हंट के हवाले से बिलखुसूस जो इनकी ईगल आई है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। अपने दौर में जो इन्होंने जो है वो MCB कोल्ड्स बनाई, वहाँ पे उन्होंने यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, आसिम कमाल, हसन रजा और जावेद कदीर और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो है वो अपने टैलेंट हंट के जरिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उस टैलेंट को नर्चर किया और फिर इन तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम भी अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया। अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सलमान, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक हैं? मैं ठीक तो खैर नहीं हूँ और आपसे भी मैं पूछूंगा कि कितना आपको अफसोस है इस बात पे कि पाकिस्तान को आज ऐसे मैच में शिकस्त हुई कि जो पाकिस्तान को यकीनी तौर पे जीतना चाहिए था। जबकि जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं, UAE से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे शो की जान और अक्सर आप इनको हमारे शोज में देखते हैं, ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर जिनके तस्करे के बगैर जो है वो ये टेस्ट और पाकिस्तान की टेस्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग की जो वो बुक का कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। मुख्तलिफ फतूहात में कलीदी मरकजी किरदार अदा किया, चाहे बेंगलोर हो, चाहे शारजा हो और चाहे दूसरे कोई मैचेस हो कि जहाँ पे तौसीफ अहमद साहब ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वीडियो लिंक पे मौजूद हैं टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी अली, वालेकुम सलाम। आपकी पूरी टीम को और हमारे सीनियर अनवार भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ, कैसे हो, खैरियत से हो? वालेकुम सलाम तौसीफ भाई। और आज आप दोनों से बात करनी, एक ज़बरदस्त बैट्समैन मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त बॉलर मौजूद है, तो आज बात करेंगे पाकिस्तान किस शोबे में कमज़ोर नजर आया। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 74 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। चेयरमैन PCB रमीज राजा बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ। हमारा इरादा मैच जीतने का था, ड्रॉ करने का नहीं। हमें मैच हारने पर काफी अफसोस है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम। ऐसा नहीं कि हमने तेज क्रिकेट खेली, दरअसल हमने टेस्ट को टेस्ट समझकर खेला। बेन स्टोक्स। पाकिस्तान की टीम आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। टीम का कोई नहीं सोच रहा, सब अपने लिए खेल रहे हैं। कामरान अकमल। मोहम्मद यूसुफ दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए मुल्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा क्रिकेट की वजह से बेहतर हुए। भारत के लोग पाकिस्तान को भारत में क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। और खेल को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को खेलते हुए पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरह इंडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पे क्रिकेट, मैंने अपनी क्रिकेट बहुत इंजॉय की इंडिया के अंदर हमेशा। हमने बैटिंग अच्छी नहीं की लेकिन बॉलर्स ने अच्छा दिफा किया जो मुखालिफ टीम को आखिरी गेंद तक प्रेशर में रखा। रोहित शर्मा। अगर भारत वर्ल्ड कप जीतना चाहता है तो कोर टीम को तमाम वनडे मैचेस खिलाना होंगे। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर। डेविड वार्नर को कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त नहीं बल्कि मार्केटिंग फैसला हो सकता है। माइकल क्लार्क। फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल राउंड के अहम मैचेस जारी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा तफसील के साथ कि आज के दिन की क्या क्या हैपनिंग्स हुई। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी में अब जो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है खेला गया, उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त हुई। इस मैच में हुआ क्या, आइए एक नजर डालते हैं समरी पर और फिर अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर समरी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 657 जो रिकॉर्ड साथ स्कोर था वो स्कोर करने में कामयाब हुई। 153 रन की इनिंग खेली ब्रूक ने। जाहिद महमूद ने 235 रन के बाद 4 विकेटें
हासिल की और इसके साथ साथ फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 579 किए। बाबर आजम ने एक अच्छी बारी खेली, 136 रन की, 6 विकेटें विल जैक्स के नाम रही। जवाब में इंग्लैंड ने 164 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे और इंटेंट को शो किया कि इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान को जीतने का मौका दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में 268 रन बना सकी। डेब्यूटेंट सऊद शकील ने 76 रन की इनिंग जरूर खेली, लेकिन उनकी इनिंग रायगा गई और पाकिस्तान 74 रन से इस मैच में जो है इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अनवर भाई, स्ट्रेट अवे बात करते हैं, इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम जिस इंटेंट के साथ गई थी, जिस अंदाज से गई थी, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बिल्कुल नहीं पता था इंग्लैंड के कौन से फाइनल 11 प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे। डायरिया, वॉमिटिंग की उनको शिकायत थी, लेकिन इतनी खराब तबीयत के बावजूद जिस अंदाज से इंग्लैंड ने टेस्ट मैच का आगाज़ किया, पहले ही दिन उन्होंने टेस्ट मैच का ट्रेंड, मूड, मिजाज जो है वो सेट कर दिया। इस अप्रोच के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप टीम को लीड भी करते रहे अपने इदारे की, आप कोचिंग भी करते रहे, कैप्टनसी आप यकीनी तौर पे एक आपके ब्लड में शामिल है, तो क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को देखते मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले तो सलूट पेश करूंगा बेन स्टोक को कि उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो टेस्ट क्रिकेट तो ज़रूर है, ये 5 दिन का मैच था, मगर उन्होंने पहले दिन ही ये बात कह दी थी कि हम ये जो है ना मैच हम इसको जीतने के लिए खेल रहे हैं और उसका मैच का फैसला होना चाहिए। और उनका इतना बोल्ड डिसीजन था कि उन्होंने जब डिक्लेरेशन की है तो बहुत से लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया। मैं उनको सलाम करता हूं और उनका कॉन्फिडेंस को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये चीज़ की और उन्होंने प्रूव किया कि फेयरलेस क्रिकेट खेली और ये मैच जीत भी गए। और सबसे बड़ी बात है कि सलमान, जब इंसान अपनी होम सीरीज़ खेल रहा होता है तो बात है कि ये तो हमारी होम सीरीज़ है ना, हमें ये पता होता है कि हमारा पिच का बिहेवियर क्या है, हम पिच बना क्या रहे हैं। देखें ना, उसमें कप्तान की राय, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनकी राय, बैटिंग कोच, इन सब का इनपुट शामिल होता है। ये कोई अचानक ही कोई जो क्रिकेटर जो ना पिच नहीं बनाते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो फैसला था, क्योंकि ज़ाहिर है बाबर आजम भी कप्तान है और जो 2-4 और जो बैट्समैन हैं उन सब की इंटेंट यही थी कि बैटिंग पिच बने और इस पर सब लड़के अपने रन्स करें और अपना रिकॉर्ड ठीक करें। ठीक है तौसीफ भाई, हम हमेशा बैटिंग पिच बनाते हैं ये सोच के कि हम इस रेड़ा विकेट के ऊपर सर्वाइव करने में कामयाब हो जाएंगे, टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं पिचेस पर हरा के गई और अब वही एक्सपीरियंस हमने इंग्लैंड के खिलाफ किया और एक मरतबा फिर वो फेल होता नजर आया। अली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनवर भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, सारी बातें। और मैं आपको ये कहूँ कि बिल्कुल जिस तरह आए वो उनका स्टेटमेंट था वो हमारे सबके सामने था ये स्टेटमेंट, और उन्होंने उस तरह क्रिकेट खेली और सबको नजर आया, हमें नजर आया कि वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। और लोगों ने एक आदमी वो 20 की टीम ले आए, बात ये है कि उन्होंने उस हिसाब से खेलना है जो आज के दौर में क्रिकेट हो रही है। और टेस्ट मैच के फैसले नहीं आते, दुनिया में बहुत जगह पे आ रहे हैं। आप यही सोच के डरे रहते हैं कि यार हमारी बैटिंग फेल ना हो जाए, फिर बाद में आप मिक्स चीजें कुछ करते हो, उसका नतीजा ये हो जाता है। मैं आपकी बैटिंग को बिल्कुल क्रेडिट दूंगा, इसलिए कि आपने बैटिंग पिच बनाई है। और जो बाबर साहब ने कही बात या रमीज राजा साहब ने जो बात की, वो देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो अनवर भाई ने अपनी बात की, बगैर कि इन लोगों के मशवरे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो कभी भी टीम ऐसे नहीं बनती जो है पिच। और हमारे टाइम से लेके और अब तक जो है मैं पता है कि सारी जो है कप्तान की और मैनेजर और कोच जो भी साथ होते हैं एक्सपीरियंस वाले, वो अपने मतलब से टीम बनाते पिच बनाते हैं। तो इसमें ये कहना कि जी पिच जो है ग्राउंडमैन में बेचारों को उनको कुछ अजाब में डाल रहे हो भाई, ग्राउंडमैन ने बना दी। ग्राउंडमैन कभी बनाता है, ग्राउंडमैन पिच जरूर बनाता है, मगर ग्राउंडमैन जो है वो कहने पे बनाता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सारे स्टेटमेंट तौसीफ भाई, ग्राउंडमैन तो बनाता है, आपके कहने पे बिल्कुल आप सही करें। ये अनवर भाई बैठे हैं, अनवर भाई आप इस बात के गवाह होंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं वही जब डोमेस्टिक में जाते हैं तो वही ग्राउंडमैन को बोल रहे हैं कि पिच के ऊपर से घास हटा दो। आप खुद इनिंग का आगाज करते रहे, आपने 12 ये मनाजिर देखे भी होंगे, और अगर शायद सच बोलना चाहें तो आप बता भी सकते हैं कि कितनी मरतबा आपने भी बोला होगा कि भाई ये पिच के ऊपर से घास हटा दो, क्योंकि हमारे बैट्समैन तो यही बातें कर रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। सर देखिए, बात ये कि आप जो सलमान कह रहे हैं ये डोमेस्टिक में पिछले कई सालों से, और मैं पीछे 20 से 25 साल की भी बात करूंगा, तो ये जो डिपार्टमेंट की जो टीमें होती थी उनमें जो कुछ लोग हुआ करते थे मैनेजमेंट के, वो अपने हिसाब से उनकी अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ होती थी तो वो पिच पे घास छोड़ दिया करते थे, वो वैसी ही पिच बनवाया करते थे। वो 2-2, 3-3 दिन पहले उस शेड्यूल पे और उस वेन्यू पे चले जाया करते थे और ग्राउंड्समैन से कह के अपने मतलब की पिचें बनाते थे। और जहाँ पे जिन लोगों को बैटिंग की प्रैक्टिस करनी होती
होती थी, जिनकी टीम में बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी तो वो अपनी बैटिंग के हिसाब से जो ना पिच का बिहेवियर और पिच को इसी तरह से मेंटेन कराते थे, और ये चला आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ अनफेयर। ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, आपने भी कई दफ़ा देखा होगा कि जब डोमेस्टिक में आप घास देख के भाग जाते हैं, बिल्कुल मैं ये वर्ड शायद गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि जब आप घास देख के भाग जाते हैं। अभी 2 साल पहले मैं फर्स्ट क्लास का मैच कवर कर रहा था, पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान को उसने अंडर एज क्रिकेट से सर्व किया हुआ है, उसको उसने पिच देखी और पिच देखते उसके पेट में दर्द हो गया। हालांकि बाद उसी पिच पे उसी टीम के खिलाड़ी ने 250 रन की इनिंग खेल दी। तो आपको लगता है ऐसा कि पिच पे जो घास है ये हमारा एक नफसियाती मसला, उसको देखते हैं परेशान हो जाते हैं? अरे ये पुराना है, और ये देखें अब ये तो एक टेस्ट मैच है ना, भाई की टीम आई है, हमें होम उसको एडवांटेज होना चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको जरूर करना चाहिए। हमारे डोमेस्टिक पर जो अभी अनवर भाई बात कर रहे हैं वो ठीक है, हम करते थे ऐसा। अगर हमारा ग्राउंड है तो हम उसको, अगर हमारे पास स्पिनर अच्छे हैं तो हम उस तरह बनाते थे। हाँ, वो वाली बात जो घास कटवा देना और ये उसका नतीजा आज सामने आ रहा है। आपके अच्छे भले प्लेयर जब देखते थे तो वो ग्रास साफ करा देते थे, तो यानी कि फिर वही पटाखा पिच और इस टाइप की चीज है। तो ये आज से नहीं, कब से चल रहा है उसका नतीजा आप सामने देख लें कि आप कुछ भी है, आप पिंडी में खेलते थे, आपको बड़ी अच्छी शकील शेख साहब वाली जो ग्राउंड है उस पर बड़ा अच्छा सीम और स्विंग होता था, सारा कुछ होता था। मगर ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस पे हटा देते थे, ग्रास भी हटा देते थे, सब हटा देते थे, मार 4.5 अभी तक वही रन हो रहा है भाई। इतने लोग खेल रहे हैं और 1.5 सेंचुरियां, बॉलर की एडवांटेज खत्म कर दी, कभी बॉल का मसला बताना शुरू कर दिया, कभी कुछ मसला, हमारे मसाइल खत्म नहीं होते। और ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाइए ना, डोमेस्टिक तो अपनी जगह, आप अभी स्ट्रेंथ पे जाइए ना। मैं उनकी स्पिन बॉलिंग, बीइंग स्पिन बॉलर, सर मैं आपसे आऊंगा जरा, ये आपने स्ट्रेंथ की बात की है ना तौसीफ भाई, मैं आपसे अनवर भाई दोनों से पूछूंगा आखिर हमारी स्ट्रेंथ है क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या बैटिंग है टेस्ट क्रिकेट में, हमारी स्ट्रेंथ क्या स्पिन बॉलिंग है? क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है तो आपका स्पिन अटैक तो इंतहाई ना तजुर्बेकार स्पिन अटैक था, कि जहां पे जाहिद महमूद ने जैसन क्रेजा का जो रिकॉर्ड था वो दूसरा वर्स्ट डेब्यूटेंट है कि जो इन्होंने बॉलिंग में इतने रन दिए। तो ये जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो असल में है क्या, इस पर बात करेंगे और साथ साथ उस इंटेंट पे बात करेंगे जो इंग्लैंड की टीम ने थ्रू आउट द टेस्ट मैच शो किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब और पाकिस्तान के डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम अनवारुल हक साहब बात करते हैं इस टेस्ट मैच के हवाले से कि क्या पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, और बार बार ये बात होती है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। तो भाई पाकिस्तान की स्ट्रेंथ आखिर है क्या? क्या बैटिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, क्या स्पिन बॉलिंग है, क्या फास्ट बॉलिंग है, ये हम जानेंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद अवाम में भी जो है वो गैज़ व गज़ब पाया जाता है, अवाम में भी नाराजगी खफगी पाई जाती है। अवाम का इस टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद क्या कहना है, पहले वो सुनते हैं। हार जीत तो गेम का हिस्सा होती है। पाकिस्तान को जो है मेहनत करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। हमारे जो फैसले हैं ना वो समझ लें कि हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जो हमारे हार की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इंग्लैंड के कैप्टन ने बहुत अच्छा किया और वो इतना बड़ा रिस्क लिया उसने कि उसने पहली इनिंग डिक्लेयर की और उन्होंने कहा कि अब 4-5 दिन खेलने के बाद हार जीत का कोई फैसला होना चाहिए। तो मैं तो उसको एक अच्छा कैप्टन और अच्छी टीम समझता हूँ। वो अच्छा खेले हैं, उनके बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जिसकी वजह से वो जीते। तो हमारी बदकिस्मती है कि जब हम फॉर्म करते हैं, फॉर्म में होते हैं या फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो फाइनल हम हारते हैं। तो मैं अपने खिलाड़ियों से ये दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान अवाम की जज्बात के साथ जब ये वो बहुत जोश और खरोश में होता है और जब हम मैच हारते हैं तो वो बहुत सख्त नाराज़ हो जाते हैं। तो प्लीज़ इनके लिए आप कह लें। इनके लिए यही है कि इनको जो है ना प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीम बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो है ना दड़ेबाजी वाली क्रिकेट खेलती हैं, चल गया नहीं तो ना सही। जी देखिए, इंग्लैंड ने आज पाकिस्तान को 22 साल बाद हरा दिया है, जीती हुई बाजी हार में बदल दी है हमारी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया उन्होंने। इनकी नहायत पूर सिलेक्शन है पीसीबी वालों की, जो टेस्ट क्रिकेटर्स खिलाए हैं। इनको चाहिए कि प्लेयर्स खिलाएं जो जिनका डेब्यू भी अच्छा हो।
जी जनाब, आपने सुने अवाम की राय। अवाम ने नाराजगी का इजहार किया क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता था, लेकिन वही एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की बैटिंग ने उस अंदाज से परफॉर्म नहीं किया। स्ट्रेंथ पाकिस्तान की क्या है, अनवर लोग सबसे जानते हैं। अनवर भाई, ये मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, मुझे 20-22 साल इस मीडिया के कैरियर में होगा, अपने बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। आज आप लोग बता ही देंगे स्ट्रेंथ है क्या पाकिस्तान की? देखिए, स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो कप्तान होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि हमारी बैटिंग जो प्लस पॉइंट है या बॉलिंग प्लस पॉइंट है। अब आप ये देखें ना, आपने 4 लड़कों का डेब्यू यहाँ पे करा दिया। और एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि अभी हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ का फर्स्ट क्लास कैरियर है कितना, वो टोटल 8 मैच खेले हुए हैं उन्होंने। वो वाइट बॉल क्रिकेट में ही इज इंप्रूविंग डे बाई डे, बट ऑल ऑफ अ सडन उनको आपने टेस्ट क्रिकेट खिला दी। अब जैसे जाहिद महमूद का है, ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर उनका कोई इतना का एक्सपीरियंस नहीं था। और जो पिच का बिहेवियर था वो उस लिहाज से बिल्कुल ही जो है ना, वो इतना ज़्यादा कोई कर ना सके कि जो उन्होंने कुछ करना चाहिए था। तो ये टेस्ट में टेस्ट कैप जो बांट रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। सवाल ये कि पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है क्या? बैटिंग है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, फास्ट बॉलिंग है या स्पिन बॉलिंग है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो अब ये टेस्ट मैच हुआ, जो पिच का बिहेवियर था, वो तो ऐसा लग रहा था कि हमारी स्ट्रेंथ जो है ना बैटिंग है। क्योंकि आपने जो फास्ट बॉलर्स जो खिलाए हैं या स्पिनर जो खिलाए हैं, ये डेब्यूटेंट खिलाए हैं, इनके पीछे कोई तजर्बा नहीं था। वो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं। हारिस रऊफ भी, ये भी एक नया लड़का जो मोहम्मद अली आया है, उसके पीछे भी कोई इतना तजर्बा नहीं है। तो इससे जाहिर हो रहा था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है या हमारी जो अप्रोच, बैटिंग को स्ट्रेंथ समझा, बैटिंग को स्ट्रेंथ समझा था और वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, बैटिंग को स्ट्रेंथ समझा। अब पिच का जो बिहेवियर है, इसमें बहुत ज्यादा बात होती है। पिच का बिहेवियर चेंज कैसे करना चाहिए? ड्रॉप इन पिचेस की बात होती है, नंदीपुर की मिट्टी की बात होती है, कोई कहता है बलूचिस्तान में ऐसी मिट्टी दस्तियाब है जहाँ पे बहुत लाइवली यहाँ से जो है वो पिच बन सकती है, सपोर्टिंग पिच बन सकती है। इसका हल है क्या सर? इसका हल सिर्फ ये है कि टीम मैनेजमेंट जो है, जो थिंक टैंक है ना, अगर वो चाहे ना तो यहाँ पे भी सब चीज़ें बन सकती हैं, बट दे डजंट वांट एक्चुअली। ये असल में अपने हार से डरते हैं। देखें, इमरान खान के वक्त में किसी वक्त में स्पोर्टिंग विकेट बना करती थी, तो वो उसमें तेज बॉलर्स को एडवांटेज होता था। अब ये जो आज आखिरी 5वें दिन भी जो है ना, आप ये देखेंगे पिच का बिहेवियर कैसा था। अगर ब्रेक भी हो रही थी तो इतनी स्लो ब्रेक हो रही थी कि बैट्समैन को एम्पल टाइम टू हिट समवेयर एल्स। तो लिहाजा बात है कि ये जो क्यूरेटर है, जो भी कुछ है, ये अपनी मर्जी से पिच नहीं बनाते हैं, तो डायरेक्शन में बनाते हैं। ये तो अंडर द डिक्टेशन ऑफ द कप्तान और मैनेजमेंट के ऊपर होता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो। मैं समझता हूँ जैसे हमारे न्यूट्रल अंपायर्स पूरी दुनिया में इमरान खान ने राइज किए हैं, मेरा अपने एक सजेशन है कि आप चाहें तो मसा आईसीसी को मेरी एक एडवाइस है या मेरी अपनी एक उनसे है कि अगर आप चाहें तो ये जब होम सीरीज होती है किसी की भी, तो वो जो है ना क्यूरेटर अपने जो है ना नॉमिनेट करें सारी दुनिया ही क्रिकेट में, जहाँ पे भी होम सीरीज होती है, वो लोग ऑब्जर्वर जाएं और तमाम वेन्यूज की जो ना पिचेस को देखें, ताकि किसी एक टीम को एडवांटेज ना मिले। तो यहाँ तो हम खुद ही एडवांटेज नहीं ले पा रहे, हम तो मुखालिफ टीमों को एडवांटेज दे देते हैं। तो भाई, ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ, इस पर आप क्या बात करेंगे? क्योंकि एज ए स्पिनर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अमूमन हम कहते हैं कि स्पिनर हमारी स्ट्रेंथ है, स्पिनर्स तो हमारे हमेशा एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। स्पिनर खेला क्या, एक ही खेला है आपका स्पिनर और है क्या? वही तो मैं कह रहा हूं, अगर स्ट्रेंथ हमारे स्पिनर हैं तो वो तो एक्सपोज हो रहे हैं। जो एक खेला उसने भी कुछ नहीं किया, आउट जरूर किया लेकिन रन इतने दे दिए। सर, आप ऐसा एटमॉस्फेयर तो देना है यार, खुदा के वास्ते। ये चीजें आप मतलब आप इसको ऐसी बैटिंग पिच बना के दे देंगे किसी स्पिनर को, कोई भी हो, XYZ, उस बच्चे के साथ तो इन्होंने पहले ज्यादती की थी, सच्ची बात है। तो उसको पहले ऐसी टीम के खिलाफ आप डेब्यू, तो अभी जबरदस्ती डेब्यू करा रहे हैं लोगों को, जबरदस्ती डेब्यू। सऊद शकील बहुत अच्छा, उसकी भी जरूरत थी कराने की, करा दी। और उसके अलावा आप जो डेब्यू करा रहे हैं वो कोई तुक नजर आ रही है, वो चीज आप दे ही नहीं रहे हैं, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उसको आप वो जगह नहीं दे रहे जिसकी उसको जरूरत है। तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं? सिर्फ भुगताने वाली बात कर रहे हैं आप। देखें ना, जो भी क्रिकेट हुई है ना, बेचारे को 100-200 समथिंग रन दे के उसको 3-4 आउट कराए, और उनकी स्पिन अटैक भी आप, मुझे तो कोई बहुत अच्छा नहीं, जिसमें रूट जो है 20-25 ओवर कर रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या वो टर्निंग पिच थी? उनके यहाँ से तो ज्यादातर बॉलिंग जो है स्पिनर्स ने की है। आप अगर उठा के देख लें, ये सेकंड इनिंग में आके उन्होंने रिवर्स स्विंग भी किया, सारा कुछ किया।
तो आई थिंक मेरा ख्याल है आप जब किसी को डेब्यू करा रहे हैं तो उसके मतलब की तो चीज दें। अच्छा, आपको लगता है कि सिलेक्शन के हवाले से अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनकी अपनी क्रिकेटिंग सोच है, उनकी अपनी एक अप्रोच है, उन्होंने आज रमीज राजा साहब की तारीफ की है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न है क्योंकि एक दफा वो टीम को सिलेक्ट करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, रमीज राजा साहब उस टीम को तब्दील कर देते हैं, दूसरी दफा वो टीम को सिलेक्ट करते हैं, वो टीम सिर्फ इस वजह से जीत जाती है और पहुंच जाती है फाइनल में कि जी वो नेदरलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। आज हमने देखा है 4 डेब्यू करा दिया आपने इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, एक मजबूत टीम के सामने जो वर्ल्ड कप जीत कर आ रही है, इसका मोराल हाई है, उसके सामने 4 डेब्यू करा दिए। 2003 में आखिरी मर्तबा 4 डेब्यू जब हुए थे जब राशिद लतीफ की कप्तानी में नेशनल स्टेडियम कराची में बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ 4 डेब्यू हुए। तो ये कोई वक्त था, कोई आइडियल टाइम था, और चीफ सिलेक्टर, पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान के क्यूरेटर, सबके सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं और खमियाजा मैं और आप जैसे लोग भुगत रहे हैं। देखिए ये प्री प्लान है, जो भी हुआ है प्री प्लान, प्रेशर, चीख पुकार जो आप हम बैठ के बातें कर रहे हैं ना, देखो भाई इसलिए नहीं कर रहे थे हम बात के आप हमारी बातों का बुरा माने, और इसमें कौन सी गलत बात थी कि हमने पहले कहा कि जाहिद महमूद को पहले खिलाना चाहिए यार, खिलाओ, लेकिन आप नहीं खिलाए, फिर कभी किसी को खिला दिया। अभी हारिस रऊफ, आप मुझे एक बात बताओ, कोई है पूछने वाला कि 4 ओवर की क्रिकेट खेलने वाले लोग वो अब आपकी टेस्ट को आप डेब्यू करा रहे हैं ना, आप किसी के कहने पे करा रहे हैं ना, आप उसकी बॉलिंग मतलब हमें इतना फर्क पड़ा, एक तो बॉलर आपने ज्यादा डाल दिए, मेरे हिसाब से तो अबरार को यहाँ आपको खिलाना चाहिए। देखिए अली, एक बड़ी सिंपल बात है, अगर आप कोई टीम टूर कर रही है, नजर आ रही है आपको चीजें, तो आप ऐसा कुछ करें जिससे हक्का बक्का रह जाए। यानी अबरार था ना, आपने लिया ना जब उसको, तो वो एक डिफरेंट चीज थी, वो कामयाब होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज थी। आप एक नई चीज डालते ना उठा के, तो पता चल जाता, एक फास्ट बॉलर कम करते आप उसमें, दूसरी टीम कम फास्ट बॉलर खिला रही है, ऑलराउंडर के साथ आप एक वो जा रहे हैं, और आप जो है वो पेसर के साथ जा रहे हैं, लग रहा है जैसे कि बहुत गोलियां चलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये टोटली सिर्फ आपने बैटिंग अच्छी की है, मैं इसमें 2 राय नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा तौसीफ भाई वक्त कम है, मुझे इस वक्त वो आंटी याद आ रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिनका बड़ा मशहूर एक स्टेटमेंट है कि ये सारे मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको लगता है सुबह से शाम तक बैठ के टीवी पे तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े खत लिखते हैं पाकिस्तान की हार पे, और चीफ सिलेक्टर पे जब बुरा वक्त आ जाता है तो उनको हथेलियां भी लगाते हैं, उनको अपने यूट्यूब के शो में भी बुलाते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो ये तो सारे मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो बेवकूफ बना रहे हैं तो सर ये क्या कौम ये बेवकूफ बनने के लिए कि कभी किसी के स्ट्राइक रेट की बुनियाद पे बेवकूफ बनेगी, कभी किसी के गलत डिसीजन की बुनियाद पे बेवकूफ बनेगी, कभी जो है वो सिलेक्शन गलत होगी तो इस बात पे बेवकूफ बनेगी कि जी हम सेमीफाइनल में तो पहुंच गए, हम फाइनल में तो पहुंच गए, हमने ये तो कर लिया। ओ भाई जीत चाहिए पाकिस्तान को, सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंच के दरवाजे से लौट के आना पाकिस्तान का गोल नहीं है, ये मकसद नहीं है पाकिस्तान का। अली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये होता है ऊपर लेवल पे चेक एंड बैलेंस ही होता है, ऊपर पे कोई चेक बैलेंस नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, जो मर्जी आए जो करे। अब देखिए ना इंतहा है भाई, तुम इनको सिखाई दो कप्तान साहब को कि भाई ये मत बोलना कि हमने जो है टर्निंग पिच बनाने को बोली थी, वो बोल रहे हैं टर्निंग पिच, एक स्पिनर से आप जा रहे हो और कह रहे हो टर्निंग पिच हम बना रहे हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट है भाई? हमें तो समझ नहीं आ रही इस बात की। तो भाई जो कुछ चीजें अगर हैं तो बताओ भी ना कि क्या है। मानो कि आपकी वही प्रॉब्लम है जो हम बैठ के 20 में एक आदमी को सिखाने का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है कि वो वनडे में भी सीख रहा है, वो T20 में भी सीख रहा है, वो टेस्ट में भी सीख रहा है। सर वो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब वो जो ओपन कर रहे थे अपना रिजवान साहब, 94 बॉल 46 रन, भाई यहाँ खेलते हैं ना 2020 अनवर भाई से जरा पूछना, अनवर भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं, मुझे ब्रेक करना है, क्विकली देखिए बात है कि ये प्री प्लान काम था, ये बैट्समैनों ने, और इसमें मैं खास करके कह रहा हूँ बाबर आजम हो और XYZ जो भी 2-3 बैट्समैन हैं, ये पिच उन्हीं के लिए बनाई गई थी और उन्होंने एग्जीक्यूट किया, 100 भी कर दिए। तो बात यह कि उनके 100 करने से आपकी पाकिस्तान की टीम को क्या फायदा हुआ? ना तो आपने टर्निंग ट्रैक बनाया, आपने एक स्पिनर्स को खेला, अभी एक मुबस्सिर लड़का है वो इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर, बहुत सारे नाम लूंगा तो गिनती कम हो जाएगी कि डोमेस्टिक में बहुत रहे, लेकिन किसी को सपोर्ट करने के लिए मुसलसल पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे किया जा रहा है। और एक वो पेड एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक फोर्स है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड के लिए बात करता है, क्रिकेट में बेहतरी की बात करता है, उसको फौरन गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो देने शुरू कर दिए जाते हैं। ब्रेक लूंगा और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं मजीद इन दोनों से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के रवाबित के हवाले से। शाहिद खान आफरीदी ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है, क्या कहा है आइए वो सुनते हैं। 2015-16 में जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे T20 का इंडिया, तो मैं तो कप्तान था, मैं तो टीम को लीड कर रहा था। मुझे तो आखिरी दिन तक नहीं पता चल रहा था कि हमने जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, बस यही हो रहा था। तो देखिए इंडिया से अब के स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपस में मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर, पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा ताल्लुकात स्पोर्ट्स की वजह से बेहतर हुए हैं। हमें इंडिया से काफ़ी धमकियाँ मिलती रही कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया है तो हम जाते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुश्किल वक्त में आप सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो सबसे बेस्ट है। आप लड़ाई झगड़े का दौर नहीं है, इसको प्यार मोहब्बत के साथ ख़त्म कर सकते हैं और खेल को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को खेलते हुए पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरह इंडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पे क्रिकेट, मैंने अपनी क्रिकेट बहुत इंजॉय की है इंडिया के अंदर। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो इज्जत जो प्यार मुझे इंडिया में मिली वो कभी कहीं नहीं मिली मुझे। तो आई मीन कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, हम प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं दुनिया में। ये वीज़े ना देना, ये ना करना, आई मीन कि आप क्या दुनिया में क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि आप पढ़ी लिखी कौमों वाली हरकतें कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अनवर भी क्या कहेंगे जो अभी आफरीदी ने कहा पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, दोनों ममालिक के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी है, लेकिन जब तक दोनों बोर्ड के रवाबित बेहतर नहीं होंगे मुश्किल लगता है कि सीरीज होगी। देखें बात यह कि ये तो एक बहुत अच्छा शाहिद आफरीदी का बयान है और मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो खुद भी चाहते हैं कि क्रिकेट हमारी दोनों की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, मगर चूँकि हमारे गवर्नमेंट के या हमारे कुछ ऐसे हालात हैं कि जो ये इसको हम नहीं करा पा रहे हैं और ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। आप फाइनेंशियली भी कह सकते हैं और क्रिकेट को ग्रूमिंग के लिए भी कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर हमारे जो आला हुकाम है उनको बात करनी चाहिए और ये सीरीज़ का इनेकाद होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, एक और रास्ता भी है, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी जाके हम ये सीरीज़ खेल सकते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, इंडिया पाकिस्तान आपने बड़े मुकाबले खेले हैं, बेंगलोर के आप हीरो हैं, पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए क्योंकि अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये देख रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी टीमों से भी जाके हार रहा है, तो इंडिया के प्लेयर्स को भी इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अली बात यह है कि देखें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑनेस्टली सच है ये कि जो भी आया उसने कोशिश की, मगर वो खुद नहीं वहां से चाहते, उनका खुसूस ज्यादा है। वो तो बल्कि आपको खुद पता है हमें कितना डैमेज उन्होंने किया। आज वो दुनिया पे अगर क्रिकेट पे पैसे के जोर पे ये काम कर रहे हैं ना, ज्यादती कर रहे हैं ना, हमें कितना दबाओगे यार। हम तो हर दूर ना होते हुए भी क्रिकेट, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उस लिहाज से हम अगर देखें, ठीक है हमारे अपने इंटरनल जो सिलेक्शन और ये वो अपनी जगह है, बट हमने क्रिकेट खेली है। बात यही है कि मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई प्लेयरों में कोई वो नहीं है, आपके इनकी मैनेजमेंट जो है वो चाहती है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ना खेलें भाई। और जो हालात हमारा स्टांस तौसीफ भाई हमारा स्टांस है क्या? आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं इंडिया में मदद नहीं करेगा हमारी क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा, फिर हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि जी आप एशिया कप में नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। इंडिया से बयान आ जाता है कि जी इंडिया को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो आप शायद आफरीदी कह रहे हैं कि जी हमें वहां पे सपोर्ट मिलती है, उनको यहाँ पे प्यार मिलता है। मुझे याद है कि जब मोहाली में पाकिस्तान हारा था, आफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि जी हमें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार इंडिया में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या बॉयलअप क्या चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ है यार। ये आप आपके प्लेयरों का भी तो आपको खुद देख लिया आपने, बातें जो हो रही हैं सारा कुछ है, हमें तो समझ नहीं आती। हम तो एक चीज पर जब बात करते हैं क्रिकेटिंग उस पर, तो वो चाहे कुछ भी हो रहा हो हम उस पर होते हैं कि जी ये गलत है, ये सही है, ये हमारा ओपिनियन है और हम उस पर बात करते हैं। ये सब अभी इंडियन क्रिकेट खुली हुई होती है ना, और यानी हमारे लोग जाने वाले होते हैं ना, तो यहाँ जितने आपको टीवी से बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना, हमारे बड़े बिग गन्स सब उधर मौजूद होते हैं। तो बात ये है कि पैसा 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 पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो गई है इस मामले में। अगर जब आप ही हम भी चाहते हैं यार पाकिस्तान, हमने भी ये बात कही है कि आप यहाँ नहीं खेल रहे ना, चलो कहीं बाहर खेल लो, जैसे अनवर भाई ने कहा हम बाहर खेल लेते हैं, आप हमारे साथ खेलो। तो भाई अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली चीज होती है, बट ये इसकी ज्यादा वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान की। और गेट मनी कहाँ से लाओगे, इतना पैसा कहाँ से बनाओगे? एक दफा फिर ना ही कर दो ना बिल्कुल कि भाई नहीं खेलेंगे। अब ये आ रही है ना सिचुएशन, तो आप ठीक है मना कर दो ना यार, मरे थोड़ी जा रहे हो आप। तो इंडिया से भी आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जो है वो खुद तुरंत जवाब दिया है, कोई हार्ड कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। अनवर भी क्या कहेंगे, अब इंडिया में भी आवाजें आ रही है कि पाकिस्तान से खेलना चाहिए? देखिए बात है कि उनका भी जो स्ट्रक्चर है और जो उनके वहाँ पे
पे हालात है ना, वो भी वो चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान से होनी चाहिए। लेकिन उसमें दोनों ममालिक को फ़ायदा है और हमारे प्लेयरों के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं है, सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर असल मसला जो है ना, वो हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पर जो ये स्ट्रेटजी है ना, वो हमको नुकसान पहुँचा रही है, प्लेयरों को नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशेज सीरीज होती है, उससे ज़्यादा हमारा जो ना क्रंच मैचेस होते हैं, और ये होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विकली मैं दोनों से पूछूंगा। अनवर भाई, पहले आपके पास 10 सेकंड है कि जो गावस्कर ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को अपनी टीम को तब्दील नहीं करना चाहिए और इंडिया को इसी टीम को जो है वो खिलाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि जो गावस्कर ने कहा है वो बात बुरी नहीं है, इसलिए कि लड़कों को पूरा आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और बैक टू बैक सीरीज खिलानी चाहिए। इसलिए कि लड़कों में कॉन्फिडेंस आता है, एक मैच खिला के फिर आप बाहर कर दें, फिर एक सीरीज के बाद फिर ले आएँ, तो उससे लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होता। मेरा भी अपना मानना यह है कि बैक टू बैक सीरीज खिलाएं, ताकि लड़के के अंदर किसी बात की कोई शक व शुबात वाली बात ना रहे कि हमारे साथ जाती हो गई है। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हारिस रऊफ को आपने टेस्ट डेब्यू कराया, एक मज़े की बात है कि डेब्यूटेंट ने सिर्फ 8 ओवर किए हैं और 8 ओवर करने के बाद वो ग्राउंड के अंदर नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, बड़े एक मज़ा का खेज सी बात है कि एक बंदा T20 क्रिकेट खेल रहा है, उनके फर्स्ट क्लास के टोटल 8 मैच हैं और वो नहीं आए। वो उन्होंने ये सब कुछ देखते हुए या उनके जो गुरु हैं ग्राउंड में बता दिया होगा। अनवर भाई, ग्राउंड में नजर नहीं हो तो सीरीज में भी मुझे आते नजर आ रहे। तो भाई, आप क्या कहेंगे इससे सुनील गावस्कर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से? मैं ये जितनी बातें अनवर भाई ने की हैं बिल्कुल ठीक बातें की हैं और एक चांस मिलना चाहिए भाई। अभी तो हम उनकी ना सोचो भाई, हम अपनी सोचें हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, उन्होंने तो फिर भी 3-4 टीमें बनाई हुई हैं, आगे पीछे कर रहे हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स को। हम उनकी पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं चाहते, हम अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करने, ये हम क्या कर रहे हैं सारा कुछ, ये हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है, अब हमें अपनी टीम को देखना चाहिए, हमें अपनी टीम हमारी क्या परफॉर्मेंस देख रही है इसको देखना चाहिए। इस पर ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज को। अनवर उल हक साहब, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर भाई, अभी आप बैट्समैन हैं, यहाँ पे बैटिंग कंसल्टेंट है हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान की टीम को किस तरह से जाके एग्जीक्यूट करना है पिच पे, इंग्लैंड के बॉलर का सामना करना है। लेकिन हमारे बैटिंग कंसल्टेंट मैच छोड़ के मुल्तान की पिच देखने चले गए। जो हो रहा है उस पर नजर है नहीं, जो होने वाला है उसको देख रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो बैटिंग जो भी एक कोच हैं उनको वहाँ जाने का क्या सेंस है। बात है कि आपकी ड्यूटी ड्यूरिंग द मैच है ना, कि आप अपने बैट्समैन को अपनी मर्जी से बोर्ड की इंस्ट्रक्शन आई होगी ना। सर देखिए, बात ये बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मानूंगा, बोर्ड ने गए, मगर ये उनका काम नहीं है, ये पिचों को देखना ये बैटिंग कोच का काम नहीं है। तो भाई, आप क्या कहेंगे इसमें कि बैटिंग कंसल्टेंट को ड्यूरिंग द मैच जब जरूरत थी तो उठा के मुल्तान भेज दिया पिच देखने के लिए? जिनकी आप बात कर रहे हैं आप खुद देख लें, 2 मिनट में मेला लूट के ले गया था वो जो हमारा बैटिंग कोच आया था कब्बा ऑस्ट्रेलियन। 2 मिनट में उसने मेला लूट लिया कि भाई बाबर को तो मैंने आधा घंटा बैटिंग कराई और देखें उसने क्या कर दिया। तो आपके ये लोग में इतना तप्पड़ है नहीं भाई, एकेडमी में भेजो इनको, खुदा के वास्ते मैं कह रहा हूँ। ये यहाँ ऊपर पे बैठना चाहता है, हर आदमी उस जगह पे बैठना चाहता है जहां माल लंबा मिल रहा हो। भाई इनको वहां भेजो, बच्चे हमारे तैयार करो जैसे दूसरी टीमें कर रही हैं, उस पर वर्क कर रही हैं। कामरान अकमल का जो स्टेटमेंट हमने हेडलाइन में चलाया कि सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे जा रही है। बिल्कुल सही है जी, तो भाई ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, अपने अपने लिए खेल रहे हैं ना यार, देख लिया ना सारा कुछ, जहां मौका लगा। अब ये आप मुझे बताइए, इनसे आप सीखेंगे क्या यार बात? देखिए, उसने जो डिसीजन लिया था ना, मैंने कल किसी टीवी पे बात की थी कि देखो ये फंस गया है, मुझे बैटिंग पिच के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही और नहीं आ रही थी। वही आपका सिलसिला हुआ कि आपने जहाँ, उन्होंने तो कोई पीछे लड़के बहुत सारे नहीं लिए, सारे उन्होंने तो एंड तो 10 के 10 लड़के बल्कि 11 बॉलर सारे ऊपर रखे हुए थे, तो उन्होंने तो कोई सेफ क्रिकेट नहीं खेली, अटैकिंग क्रिकेट। आपकी पोजीशन तो देख लो, आप वो जो हमारे रन्स करके गए उनको देखो ना। आप अली साहब को ऐसा 80 बॉलों में 40 रन बनाए, जबकि आपको खेलना तो वो चाहिए था कि मैच जीतने के लिए। मैं पूछता अगर
अगर ये यहाँ पर इंग्लैंड बैटिंग कर रही होती, आपको एक घंटे पहले सारा निपटा के निकल जाना था उन्होंने। तो क्योंकि तौसीफ भाई उनको अपने ऊपर भरोसे से ज्यादा पाकिस्तान की टीम में यकीन था कि ये इनसे कुछ नहीं होने का। अनवर भाई आप क्या कहेंगे, कैचेस भी ड्रॉप हुए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान फायदा नहीं उठा सका इन ड्रॉप किए गए कैचेस का? देखिए बात है कि अगर रिजल्ट आपके सामने है ना, आप उनका इतना बोल्ड डिसीजन देखिए। आप ये देखें, आप होम सीरीज खेल रहे हैं और वो बाहर से टीम आई है और वो डिक्टेशन दे रहे हैं। और मेरी एक बात और मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने 18 लड़कों की जो टीम अनाउंस की है, उसमें एक सरफराज इतना बड़ा नाम है, उसको अपने बैक बेंच नहीं खिलाएंगे ना, जाती बैक बेंच पे तो नहीं बिठाएं, हसीब को बुला लें। और आपका एक लड़का और भी जो है वो अभी रोहेल नजीर है, कितने कीपर खिला ले एक साथ? नहीं, बात है कि उनको बाहर बिठाएं, आप उनको सरफराज को तो ना बिठाएं, कितना बड़ा नाम है। आप शान मसूद है, वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है एंड इज अ वेरी वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर प्लेयर, बट उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। और एक और लड़का है जो अकरम है, ऑफ स्पिनर अकरम जी, वही इज अ वेरी गुड बॉलर। आप उसको सर ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये उस वक्त अच्छी लगती है जब क्रिकेट बेहतर करनी हो, जब जाती मकासद के लिए टीम चलानी हो, अपने नाम के लिए टीम चलानी हो, अपना नाम का झंडा ऊपर करने के लिए टीम चलानी हो, जब ये बातें जो है ना इन लोगों को समझ में नहीं आती। तौसीफ भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पाकिस्तान की टीम, तौसीफ भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? भाई जिन सरफराज के बारे में जो अभी अनवर भाई बात कर रहे थे ना, वो भाई ये प्रेशर में ले लिया उसने, उठा के खिलाए ना, क्यों नहीं खिलाता भाई, उसको रेस्ट करा दो ना। आज क्या बैटिंग की है उसने बताओ तो, बेस्ट 2020 के अटैकिंग प्लेयर रिजवान, 94 बॉल्स 46 रन। ओ भाई आप 2020 में खेल रहे थे ना जाके, ये तो ऐसा खेल के दिखाते आज। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्या नजर आ रहा है, रमीज राजा साहब क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या दूध की शहद की नहरें यहाँ बह रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आप वेल डन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब? वो खौफजदा उधर से है ना, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर गुजरे उनसे खौफजदा, आपको याद नहीं है? जाकिर खान इतने साल रहे तो हिला सके उनको, कोई भी नहीं हिला सका। भाई ये प्रेशर है जिसकी वजह से वो तारीफ करने पे मजबूर हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वो ये जो बात कर रहे हैं ना इसमें, तो भाई उनको अपनी फिक्रें पड़ी हुई है सबको, तो ये छोड़ देंगे वाली बात। ठीक है, थैंक यू। आप जल्दी से मुझे 10 सेकंड क्विकली। नहीं, आप बिल्कुल सही बात करें। जो शहबाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है, ये उनकी डोमेन नहीं है, वो सियासत उनकी डोमेन है। ये क्रिकेट को समझना हर एक के बस का काम है। इमरान खान कहते तो कोई बात समझ में आती, ये शहबाज शरीफ का एक ऐसे नूरा कुश्ती वाला बयान है। ठीक है, थैंक यू सो मच अनवरुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।